नमस्कारम। वेलकम टू एनलाइटमेंट विजडम टैरोट गाइस। मैं आज आपके लिए वीकली रीडिंग लेकर आई हूँ, टैरोट रीडिंग लेकर आई हूँ। हम देखेंगे आपका वीक कैसा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर ज़ोडिएक साइन। आपकी राशि के हिसाब से आपके लिए क्या चैलेंजेस इस वीक फेस करने हैं, आपके लिए क्या लेसन्स है, क्या मिरेकल्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्या चेंजेस आपके करियर में, आपके फाइनेंस में आने वाले हैं, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, और साथ ही गाइज आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस क्या है, तो हम कंप्लीट इस रीडिंग में जानेंगे। गाइज ये टैरोट बेस्ड रीडिंग है कंप्लीटली। हम टैरो से आपका वीक कैसा रहेगा ये पता करेंगे। और गाइज ये ज़ोडिएक बेस है, जिनकी भी राशि कर्क है या ज़ोडिएक साइन कैंसर है। गाइज ये रीडिंग उनके लिए हो सकता है कि आप इस रीडिंग से रेजोनेट ना करो। तो गाइज अगर आपकी चंद्र राशि या सूर्य राशि कोई दूसरी है, मून साइन या सन साइन, या आपके नाम के हिसाब से आपके ऑन द बेसिस ऑफ योर नेम अगर कोई दूसरी साइन है, तो गाइज आप उसे भी देखे, हो सकता है कि आप उससे रेजोनेट करो। तो गाइज ये रीडिंग के पहले मैंने आपके लिए एक एनर्जी क्लिनजिंग का सेशन रखा है। ये एक छोटा सा मेडिटेशन रहता है। गाइज जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मैं हर सेशन में इस एनर्जी क्लिनजिंग सेशन को रखती हूँ। ये एक छोटा मेडिटेशन होता है 5 मिनट्स का, जिसमें हम आपकी एनर्जी क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ तिब्बतियन एनर्जी क्लिनजिंग बाउल। ठीक है, एक ये म्यूजिकल बाउल रहता है। इससे हम एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं आपको मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचाने के बाद में, जिससे आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हो और अपने रीडिंग के लिए कहीं ना कहीं रिसेप्टिव होते हो। तो गाइज इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइज आप इसे सुने, 5 मिनट्स का ही आप इसे सुने, एंड देन छोटा सा मेडिटेशन है उसे कीजिए, और उसके बाद में अपनी रीडिंग देखें तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। तो गाइज आप कंप्लीटली ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसका टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप स्किप करके अपनी रीडिंग डायरेक्टली जान सकते हैं। एंड मैंने दोनों का, रीडिंग का और एनर्जी क्लिनजिंग मेडिटेशन का टाइम स्टैम्प डाला है। तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कीजिए, एंड आई होप कि आप एनर्जी क्लिनजिंग सेशन अटेंड करेंगे एंड यू फील बेटर। तो गाइज मिलते हैं जिनका कैंसर है या कर्क राशि है उनको उनके सेशन में। थैंक यू। वेलकम बैक गाइज। हम एनर्जी क्लिनजिंग सेशन में हैं गाइज। हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे इस वक्त। तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आप उसे फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप जहाँ पर भी है, अगर आप घर पर है तो आप किसी रिलैक्स प्लेस पे बैठ जाए। कोशिश कीजिए कि लेट जाए, आंखें बंद कर लीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। टीवी से थोड़ा दूर बैठे, कोई भी लाउड म्यूज़िक है उससे थोड़ा दूर बैठे। कोशिश कीजिए कि ईयरफोन्स या हेडफोन्स पहन लीजिए, एंड कोई डिस्टर्ब आपको ना करे फॉर 5 मिनट्स। आप ये कोशिश कीजिए। अगर आप कहीं बाहर है तो गाइस आप ईयरफोन्स और हेडफोन्स लगा के बैठ जाए, शांत प्लेस पे बैठे, रिलैक्स कीजिए कम्प्लीटली अपने आप को। ओके, एंड गाइस हो सकता है कि इस सेशन के ड्यूरिंग आपको थोड़ा इश्यूज क्रिएट हो या हेडेक हो, तो गाइस ऐसी कंडीशन में आपको स्टॉप करना है और इसको स्किप करना है और आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख लें। और गाइस अगर आपको अच्छा लगता है तो आप म्यूज़िक की तरफ कंसंट्रेट कीजिए, अपने दिमाग पे कोई नेगेटिव थॉट ना आने दे। और इन सम केस आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई पुरानी मेमोरीज आ रही है, तो उसे आने दीजिए, उसे रोके ना, और लेट इट फ्लो। बस म्यूज़िक की तरफ कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। कभी कभी हमारे पास्ट के जो ट्रॉमास रहते हैं, जो इश्यूज होते हैं, वाइल मेडिटेशन और सरफेस होते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका छोटा सा मेडिटेशन। ओके, तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बैठ जाए कहीं आराम से और अपने आप को कम्प्लीटली रिलैक्स कर दें। ठीक है, तो गाइज धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, अपनी सांसों के तरफ कंसंट्रेट कीजिए, अपनी ब्रीथिंग को देखें, ऑब्जर्व करें। धीरे धीरे अपनी सांसें ले, स्लोली स्लोली डीप ब्रीथिंग कीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसें छोड़ें। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलीज। टेक अ डीप ब्रेथ
and release. Okay, close your eyes and relax yourself. गाइस धीरे धीरे अपने हैंड्स को थोड़ा मूव करें, थोड़ा स्लाइट मूव करें, अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे मूव करें एंड अपने दोनों हाथों को रब करें। और अपनी आँखों पे रखें। रब योर हैंड्स एंड प्लेस ऑन योर आईज। एंड स्लोली ओपन योर आईज। धीरे धीरे अपनी आँखें खोलें। ओके गाइज, आपको अच्छा लग रहा है इस वक्त, मैं ऐसी आशा करती हूँ, और आप रिलैक्स हो गए हैं आफ्टर दिस स्मॉल मेडिटेशन। आप इस वक्त रिसेप्टिव है। इन सम केस आपको तकलीफ़ हो रही है तो गाइस डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबी लंबी गहरी सांसें लीजिए
ओके, यू आर कम्प्लीटली फाइन राइट नाउ। हम आपको आपकी रीडिंग पे मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक। आई होप आपने एनर्जी क्लिनजिंग का सेशन अटेंड किया है। एंड गाइज, जिनका भी ज़ोडिएक साइन कैंसर है, कर्क है गाइज, ये रीडिंग उनके लिए। हम देखेंगे कि आपका ये जो वीक है वो कम्प्लीटली कैसा रहेगा विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटिफुल टैरो कार्ड्स। तो गाइज, बी रेडी फॉर इट। गाइज, आपके लिए आया है द हैंगमैन रिवर्स, 2 ऑफ क्रिस्टल्स रिवर्स एंड नाइट ऑफ फेदर। गाइज, हम आपके लिए मोनोलॉजी की भी कार्ड्स निकालेंगे एंड देन आपकी रीडिंग करेंगे। तो गाइज, आई होप आपको सारे कार्ड विजिबल है एंड हम प्रॉपरली इनको अरेंज करेंगे एंड देन फिर आपकी रीडिंग देखेंगे। तो गाइज, द हैंगमैन रिवर्स आया है। तो गाइज, ये कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपका जो विजडम है, यानी आपके जो पर्सनल लाइफ में आपके जो इमोशंस है, आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त पेशेंस रखने की। ठीक है। और गाइज, कभी कभी हमको चीज़ों को डील ऐसे करना पड़ता है कि शांत रह के जो डील कर सकते हैं, हमें वो वैसे हमें लाइफ के अप्रोच को देखना चाहिए। एंड मैं इस वक्त आपको वही सजेशन दूंगी कि आप शांत रहकर डिसीजन ले, लेकिन अपने जो इमोशंस है उससे डिसीजंस ले। ठीक है। आपके लिए आपके दिल जो कहता है इस वक्त आपको करना चाहिए, आप वो कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने दिल की सुने। कभी कभी हमारा दिमाग हमें कुछ गाइडेंस ऐसे देता है जो बहुत लॉजिकल रहते हैं, लेकिन जो हमारे मन जो कहता है, जिसको लॉजिक्स और स्टैटिस्टिक्स से आप ना सोचें। इस वक्त मैं आपको ये सजेशन दूंगी, आपका मन जो कहता है, एक बोलते हैं मन वाली फीलिंग, तो गाइस उससे सुने, आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होंगी। गाइस, यहाँ पे आपको ज़रूरत है इस वक्त कि आप अपने लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी लाए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप उस चीज़ों के बारे में सोचें। और गाइस, नैरो माइंडसेट के बारे में साथ ना सोचें, थोड़ा अपना माइंडसेट जो है थोड़ा वाइडर कीजिए, यानी थोड़ा बढ़ाइए। हर एक्सपेक्ट को, यानी हर मुद्दे को आपके लाइफ के है उनको देखें एंड हर तरीके सोचे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू रहते हैं, तो गाइज आप वो सिक्के के दूसरे पहलुओं पे भी ध्यान देने की कोशिश करें। अपने लाइफ में जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है या फिर आपकी सिचुएशन है उस जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो और जिसके कारण आपको बेचैनी होती है, ऐसे डिसीजंस को लेने के पहले अपने हर पर्सपेक्टिव को, यानी अपने हर मुद्दों को, हम बोलते हैं ना कॉइन के दोनों पहलुओं को देखें, आपके लिए इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइस, कभी कभी हम चीज़ों को ना पकड़ कर रखते हैं तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। वो थॉट हो सकते हैं, वो कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होती है कि हम उसको छोड़ते नहीं हैं। कभी कभी गाइस, बहुत ज़्यादा बेटर होता है कि हम लोग जैसे हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दें। अगर हमको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं या फिर दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा बैकफायर करता है, हमको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है। तो गाइस, इस वक्त आप जो भी डिसीजन ले काफ़ी ज़्यादा पेशेंस के साथ रहे, साइलेंट होके ले, अपने पर्सनल लाइफ के लिए एटलीस्ट, और ख़ुद के लिए जिए। द हैंगमैन आया है तो कहीं ना कहीं आपको ये सजेशन दे रहा है कि आपकी लाइफ में आपको विजडम मिलने वाला है, आपको बुद्धि मिलने वाली है, कि आपको डायरेक्शन मिलने वाली है कि आपको अपनी लाइफ के लिए नेक्स्ट स्टेप, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। गाइस, यहाँ पे आए हैं 2 ऑफ क्रिस्टल। तो गाइस, 2 ऑफ जो क्रिस्टल रहते हैं वो है पेंटिकल्स वाली एनर्जी है गाइज ये। तो ये जो एनर्जी है वो रिवर्स में है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको बताया जा रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप में जितना, यानी कमिटमेंट तो है गाइज, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कमिटेड हो अपने पार्टनर के साथ में तो आपको सेकंड थॉट आ रहा है कि इज़ ही इज़ और शी इज़ राइट फॉर मी और नॉट।
कुछ इंस्टेबिलिटी आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और गाइस ये हर रिलेशनशिप में होता है कि थोड़ी इंस्टेबिलिटी आती है। आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के साथ में, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ में मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के साथ में। आप चीज़ों को संभालना चाहते हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, लेकिन मीन्स 50% लोगों के साथ में गाइस ऐसी एनर्जी डेफिनेटली है, सबके साथ नहीं रह सकती है। कभी कभी ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं होती है, लेकिन 50% लोगों के साथ में है कि आप रिपेयर करना चाहते हो, आप टाइम देना चाहते हो अपने पार्टनर को, लेकिन जो भी चीज़ें आप कर रहे हो वो बहुत हद तक आपके हिसाब से नहीं हो रही है। यहाँ पे खुद के ऊपर में भी मुझे आपको मीन्स आपका यहाँ पे मुझे सेल्फ डाउट भी दिखाई दे रहा है और लैक ऑफ बैलेंस आपके लाइफ के प्रति भी दिखाई दे रहा है। और गाइस और ऐसा मीन्स रिलेशनशिप में एक तो स्लो प्रोग्रेस हो रही है, नहीं तो हॉल्ट पे है, आप ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे बढ़ पा रहे हो। और गाइस आपको ना थोड़ी अपने आप को इस स्विंग से थोड़ा बाहर निकालने की ज़रूरत है, आपको खुद को टाइम देने की ज़रूरत है। आप बहुत इम्पेशेंट भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ में ऐसी एनर्जी है कि काफ़ी ज़्यादा आप इम्पेशेंट भी हो रहे हो। और मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में इस वक्त बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा है। गाइज़ अगर आप कमिटेड हो तो गाइज़ मैरिड कपल्स के साथ में भी मुझे थोड़ी सी सेल्फ डाउट और यहाँ पे अपने पार्टनर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में चल रही है। आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो चीज़ें वैसी नहीं हो रही है, तो इस वीक आपको थोड़ा ध्यान देना है कि थोड़ा आप बैलेंस मेंटेन करो अपने पार्टनर के साथ में, आप समझने की कोशिश करो। और अगर आप थोड़ा यानी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो गाइस आप पेशेंस रखो, ये सबसे बेस्ट सजेशन है आपके लिए। गाइस ये हीलिंग टाइम है, जब भी हीलिंग टाइम आता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आता है, लेकिन आपका जब रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में पहुंच जाएगा तब आपको यही रिलेशनशिप काफ़ी वर्थ इट लगेगा। ओके गाइस, जो लोग सेपरेशन में है मुझे यहाँ पे आपके लिए स्टक वाली फीलिंग दिखाई दे रही है। यू फील सो मच स्टक, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि आगे बढ़े कि पीछे ही रहे, यानी पीछे हटे, ऐसे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। यू आर स्विंगिंग समवेयर, और ये जो है इस वीक कम्प्लीटली रहेगा, आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहोगे। और यहाँ पे मुझे आपका बैलेंस भी खोते हुए दिखाई दे रहा है, इम्पेशेंट एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। गाइस आपको सबसे पहले ना कॉन्फिडेंट होना है, थिंग्स चेंज होंगी, हील होने को खुद को टाइम दीजिए, अपना सेल्फ लव इंक्रीज़ कीजिए। गाइस हम अपना जब सेल्फ लव इंक्रीज़ करते हैं ना, खुद को वैल्यू देना चालू करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपके पास अपने आप आकर्षित होती है। ओके, ये आपकी जब फ्रीक्वेंसीज हाई होती हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपके पास में डेफिनेटली आती। तो अपनी जो फ्रीक्वेंसीज है आप हाई कीजिए एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, बिकॉज यू आर द ग्रेट क्रिएचर। मुझे आपके ओवरऑल रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी दिख रही है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, यही सजेशन मेरा आपसे है। आपके फ्रेंड सर्कल्स के साथ में, आपकी फैमिली के साथ में मुझे यहाँ पे बेटर टाइम दिख रहा है, आपको सपोर्ट देते हुए आपकी फैमिली मुझे दिख रही है। छोटे मोटे मन मुटाव हो सकते हैं, लेकिन गाइस उस कंडीशन में भी आपको स्टेबल रहना है और आपको ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। वैसे तो ये जो साइन है वाटर साइन है, ये लोग काफ़ी शांत रहते हैं, लेकिन गाइस फिर भी आप चीज़ों को थोड़ा पेशेंसली डील करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। गाइस यहाँ पे आया है नाइट ऑफ फेदर्स, और ये जो एनर्जी है ये है स्वॉर्ड्स एनर्जी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हमें कहीं ना कहीं बता रहा है गाइस कि ये एक्शन लेने का टाइम है। न्यू मून इन एरिस भी हमें यही इंडिकेशन दे रहा है कि एक्शन लेने का टाइम है। इस एक्शन लेने का टाइम इसलिए है कि बिकॉज आपके काम के सिलसिले में आपको एक्शंस लेने का टाइम है। गाइज आपको अपनी चीज़ें स्पीड अप करनी चाहिए, आप प्रॉपर प्लान कीजिए। जब भी न्यू मून एरिस आता है गाइज, एरिस जो है मेष राशि जो है वो पहली ज़ोडिएक साइन है, तो गाइज सारे जो साइन है वहीं से स्टार्ट होते हैं। तो गाइज अगर आप काफ़ी दिनों से स्टक फील कर रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ नया काम करना स्टार्ट करना चाहिए या कुछ नया प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, गाइज ये जो टाइम है आपके लिए बहुत बेटर है कि आप न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करो। ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है कि आप न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करो। आप कोशिश करोगे कि आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिले, एक्शन लोगे और अपने काम के प्रति आप मुझे बहुत हद तक फोकस दिखाई दे रहे हो। और गाइज आपको वैसे ही रहना है, बिकॉज ये आपको लॉन्ग टर्म तक काफ़ी अच्छा सक्सेस देगा। आप आज से 9
महीने के बाद का टारगेट सेट कर लीजिए अपने आप के लिए कि आप अब से अपने आप को 9 महीने बाद कहाँ देखना चाहते हैं, किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं, आपको कितनी सैलरी चाहिए गाइस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने लिए लाइफ में गोल डिसाइड की करें। एंड ये कहीं ना कहीं आपको बताया जा रहा है कि आप अपने लिए गोल अभी से डिसाइड कीजिए और उसको एक्शन में लाइए, उसके बारे में सोचें। आप अपने आइडियाज़ एंड जो आपके थॉट प्रोसेस है उसको अपने काम के लिए 100% लगाएं, ठीक है। और गाइस आपके जो कुछ फियर्स है पास्ट से रिलेटेड, मैं स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करूँगी, उसको आपको निकालने की ज़रूरत है। ये टाइम है आपके लिए कुछ नया, अगर आप सोच रहे हो कि कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए तो गाइस एटलीस्ट आपको प्लानिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। धीरे धीरे आप वो चीज़ के बारे में प्लान करो, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है कि न्यू जॉब हो, ये भी हो सकता है कि आपका कोई न्यू बिजनेस हो या पार्ट टाइम जॉब हो, आप जॉब के साथ में करना चाह रहे हो, तो गाइस जो भी है आप डेडिकेशन से कीजिए। गाइस ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि मैं आप बेबी स्टेप्स में कुछ इन्वेस्टमेंट करो, तो गाइज ये बहुत बेस्ट टाइम है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, करके आप फोकस करो। आपको पॉजिटिव सोचना है गाइज, और मैं अभी बताऊंगी कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, टेंशन नहीं लेना है। जितना अपने लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की इस वक्त आपको ज़रूरत है आपके काम के प्रति, और आपको लॉन्ग टर्म तक ये काफ़ी अच्छे गेन्स देके जाएंगा, ठीक है। तो गाइज वर्क के लिए तो मुझे आपके लिए कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। एंड ओवरऑल आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप में भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप पेशेंस रखते हुए चले, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपका वर्क सेक्टर है ना, अगर आपने इस वक्त अपना पूरा ध्यान वर्क सेक्टर में भी लगा दिए ना, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपके कॉन्फिडेंस को ना 1% बूस्ट करेगा, ओके। तो गाइज ये कंप्लीट आपकी रीडिंग थी, एंड आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होंगी, बिकॉज मुझे आपकी रीडिंग करके काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला है, मोटिवेशन मिला है। तो गाइज़ हम आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस देखते हैं, लेकिन गाइज़ उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही गाइज़ बेल आइकन भी दबाइए, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आए और आप मेरे वीडियोस देखो। तो गाइज़ हम आपके लिए फॉर्चून मैसेजेस देखते हैं। गाइस इसके अलावा जैसे मैंने ये वीकली रीडिंग डाली है, उसके अलावा मैंने मंथली रीडिंग भी डाली है मंथ ऑफ मार्च के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं और अपना गाइडेंस आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और गाइस जिनका बर्थडे मंथ ऑफ मार्च में आता है, आपके कोई फ्रेंड्स, आपके कोई रिलेटिव्स या आप ही का बर्थडे मंथ ऑफ मार्च में आता है, तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने एक बर्थडे रीडिंग भी बनाई है, उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में है। तो गाइज़ आप उसे देखें एंड अपना गाइडेंस लें, ओके। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला है, तो गाइज़ आप देखकर अपना गाइडेंस ले सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी मीन्स परचेस करने से पहले आपको जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और गाइज़ मैं आपको यानी आपके कोई भी काम करने से एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन आप जो भी करोगे, आप कोई फॉर्म भरोगे या फिर आप कहीं साइन इन करोगे, कोई न्यू अकाउंट ओपन करोगे, तो गाइस आप ईच एंड एवरीथिंग आप अच्छे से चेक कीजिए, आप ध्यान दीजिए जब आप फॉर्म भरोगे या फिर कुछ अप्लाई करना चाहोगे जॉब के लिए, बिकॉज ये टाइमिंग है न्यू जॉब का या फिर बिजनेस का। तो गाइस आप थोड़ा सोच कर 2 बार या 3 बार चेक कर कर ही वो काम करें। तो गाइस ये कंप्लीट आपकी एनर्जी थी, एंड आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। पेशेंस रखें, थोड़ा शांति रखें, शांति से काम कीजिए गाइस, बिकॉज आपको इस वीक ज़रूरत है। थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।